प्रेम रिपुसूदन केवट भेट्यो राम भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। देखो पूरे संगे आए हैं, गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम। धन्य हो आनंद वीरो, धन्य हो, धन्य हो। प्रथम राम भेटी के सरल स्वभाव भगति गति भय। श्री राम कहिए गुरुदेव, आपकी माता ने भी आपसे मिलने के लिए माता आई है। हाँ, केकई माता भी आई है। बिल्कुल श्री राम, माता केकई के चरणों में राम का प्रणाम। हे बाप, मुझे आशीर्वाद दो मां। माता केकई के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार। सोनी रघुनाथ तो सह दुख श्री राम कहिए गुरुदेव, आपके अयोध्या से प्रस्थान करने के कुछ ही समय बाद क्या हुआ गुरुदेव? महाराज लोग को सिधा गए। नहीं, मेरे पिताश्री, गुरुदेव, ये घोड़ा में कैसे हो गया गुरुदेव? हम अनाथ हो गए गुरुदेव। हाय पिताश्री, हमें छोड़कर तो चले गए पिताजी। भोर भाई रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। हे गुरुदेव, कहो राम, अब कहिए मेरे लिए क्या किया है? मैं मेरे पिताश्री की अंत्येष्टि करना चाहता हूँ। देखो श्री राम, ये शोक और विलाप को त्याग करके और अपने पिताजी को हाय श्रद्धांजलि दो। करी भक्ति तो क्रिया वेद जसी परनी भय पुनीत पातक तरनी। देखो सीते लक्ष्मण हमारे पिताश्री की अंतिम क्रिया करनी है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंदमूल फल अंकुर आहारी। हे गुरुदेव, कहो श्री राम, बरस सहित शत्रुघ्न सहित सब माताओं सहित सारे लोग मन में दुखी हैं, थक गए होंगे। आप सब विश्राम कीजिए और कंदमूल फल का आहार कीजिए। धन्य हो। सब समेत पुरधारी पाँव आप यहाँ अमरावती राम।
दिन व्यतीत हो गए। अब कृपा करके सभी लोगों को लेकर के अयोध्या प्रस्थान कीजिए। हे श्री राम, कहिए गुरुदेव। यह तो मैं पहले ही भरत को अनेकों बार और कई प्रकार से बहुत समझा चुका हूँ, लेकिन भरत ने मेरी एक बात नहीं मानी। धर्म से तु करुणायतन कसन कहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दर्श देख लहु विश्राम। हे गुरुदेव, कहो श्री राम, पूरे समाज का दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए आप इन्हें अयोध्या जाने की आज्ञा दीजिए। हे राम, कहिए गुरुदेव। एक तरफ तो आपकी वचन कटिबद्धता, विनती सुनि मोरी विनती सुनि मोरी उचित होई तब करब होई। तिलक समाज साज सब आना करिय सुफल प्रभु जो मन माना। हे श्री राम, कहिए गुरुदेव। यही नहीं है, भरतलाल जी आपके लिए बहुत सोच कर आए हैं। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरि हऊँ बंधु तो नाथ चलो मेरे साथ। हे प्रभु, कहो भैया भरत। हे श्री राम, मैं आपकी स्थान पर वनवास को भेज दूंगा और आप अवध में चलते भैया लखन सहित अवध के राजा का पद स्वीकार करो, जिससे अवध की प्रजा सुखी हो जाए। प्रभु, सुखी हो जाए। न तरु जाहि बनतीन्यों भाई बहुरिय सिय सहित रघुराई। हे श्री राम, कहो भैया भरत, हम तीनों भाई वनवास भोगेंगे। हे प्रभु, आप माता सीता सहित अवध को जाइए और अवध की प्रजा का, माताओं का दुख दूर करिए। प्रभु, दुख दूर करिए। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। हे दया के सागर, कहो भरत, जिससे इन सब लोगों का मन खुशी हो, इनको सुख मिले, ऐसा कार्य कीजिए। सुख के सागर, हे करुणा के सागर, ऐसा कोई कार्य कीजिए। चरण मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण समय की कही जात। हे भैया, हाँ प्रभु, तुम सब प्रकार से धर्म को धारण करने वाले हो और सब मानवों में श्रेष्ठ हो। हे भैया,
तुम सब कुछ जानते हो। अभी मेरा क्या कर्म बनता है, मेरा क्या धर्म बनता है, इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं प्रभु, नहीं, मुझसे बड़ा पापी इस संसार में कोई क्या होगा जिसके कारण श्री राम जैसा भाई वन वन भटक रहा है, वन वन भटक रहा है। नहीं भैया, तुम इस बुरे समय में धैर्य से काम लो, धैर्य धारण करो। सोचो, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है, परंतु मेरे भैया इस समय हमारी परीक्षा का समय है और तुम इस समय अपने मन को कठोर बनाकर कार्य करो। नहीं प्रभु, मैं कैसे अपने मन को समझाऊं प्रभु, कैसे समझाऊं? सो तुम करहु करावहु तात तरनी कुल पालक हो। हे मेरे भैया भरतलाल, हाँ श्री राम, तुम सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाले हो। अरे तुम उस धर्म का पालन करो और मुझे भी करवाओ भैया। इस समय तुम ही इस रघुवंश के कुल को तारने वाले हो भैया। तुम ही हे प्रभु, कहो भरतलाल। हे श्री राम, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे ये अवध की जनता, ये माताएं और ये सब लोग सुखी हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप करिए प्रभु, आप करिए। अवधि पार जैसे। देखो भैया, हाँ प्रभु, तुम इस समय अयोध्या की इस लौका के माजी हो। अवलंब देव मोहि देवी अवधि पार जैसे। हे प्रभु, कहो भैया। ऐसा कोई उपाय कीजिए, ऐसा कोई आधार दे दीजिए जिससे मैं 14 वर्ष तक आपका इंतजार करता हुआ अवध का राज संभाल सकूं, अवध का राज संभाल सकूं प्रभु। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँगे पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखो भैया, हाँ श्री राम, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार मुख
भोजन खाता है और सब अंग शरीर के काम करते हैं, उसी तरह मुखिया सबका पोषण करता है। हे मेरे भाई, तुम अयोध्या का पोषण मुखिया बनकर, मुख बनकर कर करना। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिन मन माह मनोरथ गोई। हे भैया, हाँ श्री राम, राजा का श्रेष्ठ धर्म यही है कि प्रजा को सब प्रकार के सुख प्रदान करे। जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावनी। मैं मानता हूँ तुम्हें मुझसे अत्यंत प्रेम है, तो मैं तुम्हें 14 वर्ष की अवधि पार करने का आदार देता हूँ। ये मेरी चरण पादुका है, इनको ले जाओ और तुम इनको आधार बनाकर भैया और अयोध्या का राज्य कार्यभार संभालो। कुटिल को अवसर पाए। ओ भरत भाई, भैया अब तुम अयोध्या जाओ और सब प्रजाजनों को लेकर अयोध्या को प्रस्थान करो। भरत भाई जाओ रे अब विलंब न करते हुए शीघ्रता से अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। हे प्रभु, हे श्री राम, कहो भैया। जैसी आपकी आज्ञा है उसको शीश दबे हुए मैं अब अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूँ। जाओ भैया।